तो ये कार्बन 13 के लिए केमिकल 205 से 220, फिर एल्डिहाइड 190 से 205, फिर कार्बोनाइल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, फिर अमाइड का सबसे कम 160 से 180 के बीच में होगा। फिर एरोमेटिक कार्बन का जो आएगा 120 से 150, और एरोमेटिक कार्बन होगा तो एक से ज्यादा सिग्नल मिलेगा। फिर आता है साइनाइड और एल्काइन, तो 85 से 65 के बीच है ना, तो इसमें साइनाइड का ज्यादा होगा। फिर कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, इसका 45 से 65 के बीच। फिर आता है एल्केन्स के कार्बन का, तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, ये होता है 35 से 10 तक। टीएमएस का आता है 0.00 ppm पे, CH4 का आता है नेगेटिव पे। ऐसे करके इसको याद करना। देखिए, सबसे पहले हमको क्या है, कार्बोक्सिलिक का सिग्नल देखना है। कार्बोक्सिलिक कितने पे आता है, 180 से 160 ना, तो 180 कार्बोक्सिलिक एसिड का रहता है, मतलब 180 175 ऐसे करीब आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें जो सिग्नल दिख रहा है 171, वो किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का यार। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 171 कहाँ दिख रहा है, बी और डी, तो ए और सी को काट देते हैं, है ना। तो बी और डी में दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड 171, ये सॉल्व हो गया भैया। अब चौथे कार्बन को देखो, अब देखो चौथे कार्बन में भी सेम है वैल्यू, ठीक। अब देखते हैं हम लोग तीसरे, पांचवे और दूसरे छठवें कार्बन, तीसरे, पांचवें और दूसरे छठवें पे, तीसरे और पांचवें, तीसरे और पांचवें और दूसरे और छठवें पे देखते हैं। चलिए देखिए, बी और डी देखना है। अब देखना इधर जी, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, ये वैल्यू तो सेम है दोनों ऑप्शन में, ये डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। अब देखना है दूसरा और छठवां, तीसरा और पांचवा। दूसरे और छठवें में, दूसरे और छठवें में क्या लगा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, दूसरे और छठवें का तीसरे और पांचवें से क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और यहाँ क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। वैल्यू का रेंज सेम होगा यार, कैसे सेम होगा, 120 से 150। तो दूसरे और छठवें में किसका ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा होगा 133 वाला, इसका। इस पे कम है यार, मतलब इस पे कम होगा वैल्यू, है ना, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके ये हाइड्रोक्सिल के आर्थो पोजीशन पे है, दोनों तीसरा और पांचवा जो कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के कारण यहाँ का जो कार्बन है वो शील्डेड हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण दूसरा और छठवां कार्बन क्या हो जाएगा, डिशील्डेड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अब रही बात पहले कार्बन की, रही बात पहले कार्बन की, तो पहले कार्बन का क्या है, पहले कार्बन पे विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं लगता है। विड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ लगता है, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। तो पैरा पोजीशन पे देखो ना, इसलिए क्या हो गया है, इस पोजीशन का जो केमिकल शिफ्ट है 162 हो गया है ना, क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है, विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है सी डबल। पहले कार्बन 13 पढ़े, कार्बन 13 देख दिया रहता है, कार्बन 13 देख लिया करो एक बार। 6 सिग्नल है, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 13 में सिग्नल देख रहे हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज्यादा हो जाएगा, इधर का और अलग मिलेगा, है ना, ज्यादा सिग्नल हो रहा है यार, ये काटो इसको, ये नहीं है। इधर भी देखो, इधर एक, मतलब यहां से चालू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए यार, काटो।
इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काटो, बच गया यही यार। देखो 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 और 5। देखो सिमेट्रिक है पूरा। कितना सिग्नल मिल रहा है? 6 मिल रहा है किधर? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। हाँ ये वाला भूल गया था मैं, ये इसको जहां तो छठवां 6 सिग्नल। ठीक है भाई, ये वाले कार्बन को भूल गया था ना मैं, 6 सिग्नल। तो कार्बन 13 से ही हो गया ये। सबसे पहले ऐसे लिख के दिया रहेगा तो हमको कंपाउंड लिखने आना चाहिए। आयुपैक हमेशा क्लियर रहना चाहिए। क्या है? मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट। मिथाइल 1 2 3 4 4 ऑक्सो मतलब कीटोनिक ग्रुप है। पेंटेनोएट एल्किल एल्केनोएट रहता है, तो ये मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट है। इसमें सिग्नल मिलता है हमको 1 2 3 4 5 6 सिग्नल मिलेगा इसमें। 3 और 3 6 सिग्नल। उसमें पूछा है कार्बन 1 का कितना मिलेगा, कार्बन 4 का कितना रहेगा और कार्बन 5 का सिग्नल कितना रहेगा, और मेथॉक्सी ग्रुप का पूछा है। तो सबसे पहले मेथॉक्सी ग्रुप का हमको पता है कितने से कितने पे रहता है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का 45 टू 65। 45 टू 65 कौन कौन मैच कर रहा है? ए मैच नहीं कर रहा है और सी मैच नहीं कर रहा है, दोनों को काट दो यार। फिर ये देखो, ये जो कार्बोनाइल है, कौन सा कार्बोनाइल है? ये एस्टर वाला कार्बोनाइल है। एस्टर वाला मतलब कितने पे जाएगा? 180 टू 160। 180 टू 160 जाएगा। कहा जाएगा ये? 180 टू 160। ये तो 208 ले जा रहा है यार, काट दो यहीं पे। ऑप्शन ये हमारा हो गया डी, है ना? हो जाएगा डी। अब डी को भी मैं प्रूफ कर रहा हूं कैसे। वो किसका बोल रहा है? C4। C4 कौन सा है? कीटोन है, और कीटोन का आपको पता है कहां से कहा रहता है? 205 से 220, तो 208 है यार, है ना? और C5 नॉर्मल है। C5 नॉर्मल है। कैसा, कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर कि मेथॉक्सी का 45 से 65 रहता है, तो ये इनकॉमन रेंज में आ रहा है। ये एस्टर है 180 से 160, तो 170 है, बिल्कुल रेंज में आ रहा है। फिर चौथा कार्बन C4 जो है, C4 क्या है? कीटोन है। कीटोन का आता है 205 से 220, तो ये 208 रेंज में आ रहा है बिल्कुल। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही।